दोस्तों नमस्कार। आज बहुत ही भारी मन से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूं। हालांकि कल दोपहर से ही जिस तरह से मोनालिसा की शादी की खबरें वायरल हुई, तो मैं खुद को तैयार ही नहीं कर पाया अपने आप को कि मैं क्या बात रखूं और क्या मैं बोलूं आप लोगों से, क्या सफाई दूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि लगातार लोगों के इतने कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया बंधुओं के, जानने वालों के, सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या और कैसे हुआ, ये क्या हुआ, अचानक से ये कैसे हो गया। सब लोग शॉक्ड हैं और जो विधर्मी लोग हैं, जो खासतौर पर कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग खुश हैं, वो लोग बधाइयां दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सर तन से जुदा करने की मुझे धमकियां दे रहे हैं कि अपनी आवाज को बंद रखो। तो आवाज को अगर बंद रखना होता तो मैं धर्मांतरण पर फिल्म नहीं बनाता, द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसकी हीरोइन मैंने मोनालिसा को चुना था। और आज आप सबके सामने, कल तक मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो डिसीजन लिया था इस लड़की को फिल्मों में लाने का और हीरोइन बनाने का, उस पर मैं कायम था। इस बीच में इन्हीं लोगों ने जो इस फिल्म को रोकना चाहते थे, इन्हीं लोगों ने इस प्लान करके मुझे जेल भी भिजवाया। लेकिन जेल में भी जाने का मुझे इतना दर्द नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये झूठा केस है और मैं बहुत जल्दी निकल आऊंगा बाहर। और बाहर आकर मैंने इस फिल्म को अंजाम दिया, अंजाम तक मैंने पहुंचाया। कैसे पहुंचाया वो मैं जानता हूं, क्योंकि जो बीच में घटनाएं हुई थी मेरे साथ, उस बीच हमारे सारे पार्टनर भी भाग गए थे, इन्वेस्टर भी चले गए थे, बहुत सारा पैसा मैंने कर्ज लिया, इंटरेस्ट पर लिया, ब्याज पर लिया, सारे चीजें सबको पता है। मोनालिसा को भी ये बात मालूम है कि अगर फिल्म पर जरा सा भी गलत असर पड़ेगा तो मेरी जिंदगी स्वाहा हो जाएगी। और फाइनली कल जो ये घटना हुई है, इसको लेकर पूरे देश में बहुत अजीब तरह का एक माहौल बन गया। और आप सबसे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे क्या हुआ। और जो मेरी जानकारी में चीजें हैं वो यही है कि ये एक एजेंडे के तहत, ये एक साजिश के तहत ये ऐसा खेल खेला गया। क्योंकि इसके पहले ना इनके घर वालों को कोई शक हुआ और ना ही मुझे कभी इस बात की जानकारी हुई कि कोई शादी या कोई इसका कोई स्कैंडल या कोई अफेयर था। इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश थी, खासतौर पे इस बात को लेकर कि सनातन धर्म को बदनाम कैसे किया जाए और महाकुंभ से निकली हुई लड़की जो सनातन के नाम पर आगे बढ़ रही है, उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करके लोगों के सामने रखा जाए, ताकि और लड़कियां भी इसका अनुसरण करें और वैसी बन जाए। तो इस एजेंडे के तहत जो काम किया गया है, मेरे हिसाब से देखने में मुझे यही लग रहा है कि एक प्लान था पूरी तरह से, जो बहुत गुप्त तरीके से चलाया गया। और लड़की बड़ी इनोसेंट थी, जो कि उसको कुछ दुनियादारी के बारे में पता नहीं, तो उसको नहीं मालूम था कि आखिर वो जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, जो उसको प्यार कर रहे हैं या जो उसको बोल रहे हैं कि हम इससे प्यार करते हैं, वो असल में उनका मकसद क्या है। असल मकसद था महाकुंभ की विफलता और सनोज मिश्रा की फिल्म को बंद करना। क्योंकि मैं धर्मांतरण पर ही लगातार आवाज उठाता रहा हूं शुरू से लेकर अभी तक, और मेरी फिल्म भी इस बात की बड़ी मुखरता से दिखाती है, जो फिल्म बन के तैयार हो गई रिलीज होने के लिए। तो जिस तरह से एक प्लान के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, जो प्रतिबंधित है हालांकि देश में, लेकिन बहुत सारे लोग उसके केरल में बैठे हुए हैं। अब कुछ सवालों से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। अगर मान लीजिए ये प्रेम प्रसंग होता तो कभी किसी को तो भनक लगी होती घर में, और अगर भनक लगी होती तो उसी लड़के के पास लेकर उसका फादर क्यों जाता, आप ये बताइए। इसका मतलब किसी को जानकारी नहीं थी। और अगर प्रेम प्रसंग होता तो जिस कम्युनिटी में रहती है, जिस परिवार में रहती है, जिस बंजारा समुदाय में रहती है, वहां प्यार क्यों नहीं हुआ। ये कौन से इसमें सुरखाब के पर लगे हुए थे, जहां पर मैंने रखा वहां प्यार नहीं हुआ, उज्जैन में प्यार नहीं हुआ, इंदौर में नहीं हुआ और मुंबई में नहीं हुआ, और इसको जाकर हुआ प्यार तो कहाँ, केरल में। केरल जो कि आतंकवादियों का और पूरा वामपंथियों का जो गढ़ है, उन वामपंथियों ने किस तरह से प्लान किया। क्योंकि वहां पर एक फंड और एजेंडा चलता है कि जैसे कोई हिंदू की लड़की, सनातन की लड़की कोई थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, तुरंत उसको कैप्चर करना है और कैप्चर करके उसको इस्लाम में इस तरह से लेकर के आना है ताकि और लोग भी इसके लिए प्रेरित हों। और वही किया उन्होंने। चूंकि ये लड़की बड़ी इनोसेंट थी, इसको कुछ जानकारी थी नहीं और इसको ब्रेन वॉश करना भी बहुत आसान था। और इसके फैमिली के भी लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनको भी नहीं पता चला कि आखिर हुआ ये क्या। और फाइनली जब ये लोग जा रहे थे तो मुझे उनके फादर जयसिंह का फोन आया था कि वो लोग केरल जा रहे हैं। मैंने मना किया कि वहां क्यों जा रहे हो, तो बोले नहीं, वहां कुछ फिल्म का ऑफर मिला है उनको और वो फिल्म, जिसमें उनको भी रोल मिल रहा है और वहां पर ट्रेनिंग भी दिलाएंगे। तो मैंने कहा मैं और ट्रेनिंग की व्यवस्था करता हूं और 2-4 टीचर लगाता हूं, आप इसको यहीं पे रखो, और अगर ज्यादा आपको शिफ्ट करना है तो आप मुंबई आ जाओ, क्योंकि अब आप नए नहीं रहे, अब सब चीजें आप समझ चुके हो। लेकिन शायद ब्रेन वॉश का असर था कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और फाइनली वो जब यहाँ से चले गए केरल,
तो भी मैंने देखा कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जयसिंह भाई, और वहाँ पे उन्होंने वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया। वहाँ पहुँच चुके थे वो केरल। और उसके बाद 5-6 दिन के 7 दिन के बाद कल ये घटना जब सामने आती है कि मीडिया में जब आया कि लड़की ऐसे ऐसे करके भाग गई, तो मुझे लगा ये केरल वालों का कोई पब्लिसिटी स्टंट है फिल्म को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन जब मामला ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने उनके फादर से बात किया तो पता चला कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और मोनालिसा को पीछे के रास्ते से लेकर जाया जा चुका है। अब आप सोचिए कि अचानक से इतने सांसद, इतने मंत्री, विधायक वहां इकट्ठा हो गए, वामपंथी सारे वहां पर इकट्ठा हो गए शादी को लेकर के। उनको बड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि मामला सनातन धर्म का था, और एक गरीब बंजारा फैमिली को किस तरह से बेवकूफ बनाकर वहां लेकर गए, उस पागल लड़की को बेवकूफ बनाकर लोग गए। और जो लड़की आइकॉन थी महाकुंभ की, उसको आतंकियां कह सकते हैं, जिहादियों ने किस तरह से उसको ब्रेन वॉश करके और आज इस अंजाम तक पहुंचा दिया कि मेरी फिल्म का जो भविष्य था वो भी खतरे में पड़ गया। खतरे में इसलिए भी पड़ गया क्योंकि नेगेटिविटी बहुत हो गई, उस बात को लेकर के नेगेटिविटी बहुत हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म को बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, और जिन लोगों ने मुझे जेल भेजा था उनको पता था कि टूट जाएगा बंदा, लेकिन मैं टूटा नहीं। मैंने कर्ज लिया, बहुत सारे पैसे मैंने मार्केट से उठाए, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं अपनी बात को सही साबित कर दूं कि गरीब लोग भी सपना देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और मोनालिसा मेरे लिए एक आइकॉन बनेगी। लेकिन कल शाम के बाद मेरे सारी उम्मीदें और सारे सपने टूट गए। और उसके साथ साथ ये भी एहसास हुआ कि जो डिसीजन मैंने 1.5 साल पहले लिया था और बहुत सारे लोग मुझे मना कर रहे थे, वाकई में बहुत गलत था। मुझे ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। और इस बीच में जो चीजें हुई, मुझे हर एक चीज से अलग रखा गया। कभी कोई बात की चर्चा नहीं होती थी, साउथ की फिल्म कर रहे हैं, कहाँ की फिल्म कर रहे हैं, लोग मुझे बताने से डरते थे। और मैं भी इस बात से सोचता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बातें रखूं तो बंजारा समुदाय ये सोचे कि ये सिर्फ अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, लड़की को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए छोटे मोटे एल्बम, ये सारी चीजें भी मैं बोलता था हाँ ठीक है कर लो, क्योंकि उनको बोलते थे हमें पैसा मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई करो जाकर, हम खाली अपने तक बांध कर नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर था कि जब मैं उसको लेकर आया था वहां से, तब कोई नहीं आया था उसकी मदद करने के लिए, जब भाग कर वो घर चली गई थी और उसके बाद वो खत्म भी हो जाती, मैं ही लेकर आया। मैंने इतना परिश्रम किया, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, और आज इस स्टेज में पहुंच गया हूँ कि मैं इस मोड़ पर हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा हश्र क्या होगा, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज बहुत है। और ये कर्ज कहीं मुझे राजपाल यादव न बना दे। राजपाल भाई को तो लोगों ने मदद कर दी, लेकिन मुझे मदद नहीं करेंगे क्योंकि मैं राइट विंगर हूँ, मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ नहीं चलता। मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं राष्ट्रवादी हूँ, मैं अपने तरीके की फिल्में बनाता हूँ, मैं सच दिखाता हूँ, वो सच जो लोग पसंद नहीं करते। और यही था कि ये धर्मांतरण पर आधारित फिल्म को रोकने की 2 बार कोशिश की गई। पहली बार मुझे जेल भेजा गया, और दूसरी बार ये हादसा जो आपके सामने है, ये हादसा है, और ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से एक लव जिहाद है जो आप लोगों के सामने है। इसकी हजारों फॉलोवर लड़कियां जो हैं मोनालिसा की, उनके दिमाग पर यह बात का असर जाए कि मुस्लिम पे भी शादी की जा सकती है, इसी बात को लेकर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने इस तरह से प्लान करके इस लड़की को, जिसको समझ नहीं थी धर्म के बारे में, व्यवस्था के बारे में, और एक किस तरह से लोग फंसाते हैं उसको नहीं कुछ पता था, और ये फंस गई। और देखा जाए अब तो भगवान, मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा कि, लेकिन मेरे अपने डिसीजन पे बहुत गलत हूँ। और आज इस बात का मुझे एहसास होता है कि मैंने इतनी सारी परिश्रम और मेहनत की किसी गरीब को उठाने के लिए, आगे से कभी नहीं करूँगा। अब मैं जब भी काम करूँगा सेलिब्रिटी के साथ काम करूँगा, किसी गरीब को या किसी इस तरह इनएजुकेटेड लोगों को लाकर अपनी फजीहत कराना, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना अब नहीं चाहूँगा। बस ये है कि जो कर्ज है मेरे ऊपर 10 करोड़ रुपए का, जो मैंने ब्याज पर भी बहुत सारा पैसा ले रखा है, उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया है। और आगे आने वाले समय में क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है। लेकिन देश और दुनिया देख रही है कि लड़का रहने वाला है उत्तर प्रदेश का, और उसको ऑफर किया जाता है साउथ की फिल्म, जो हिंदी भी नहीं बोल सकती है, उसको साउथ की फिल्म के लिए लिए जा रहे हैं लोग। मैं उसके फादर को समझा रहा था कि भाई साउथ की फिल्म जब हिंदी ही नहीं सीख पाई वहां के, बोले नहीं वो लोग करा लेंगे। साउथ की फिल्म के बहाने उसको ले जा करके केरल में, क्योंकि यूपी, बिहार, राजस्थान या जो भी मध्य प्रदेश, यहाँ पर सब राष्ट्रवादी सरकारें हैं, यहाँ पर बजरंग दल है, यहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठन है, लेकिन केरल में कोई नहीं। केरल में सेफ साइड में ले जाकर के उसके साथ जो धर्मांतरण का खेल खेला गया है, उसको लग रहा है कि ये प्यार है, लेकिन हकीकत क्या है वो हम सब जानते हैं। फिलहाल मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ही डिप्रेशन में हूँ। ये वीडियो बनाना भी जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद।